वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं जो HP PGT है, इसके लिए जो हमें बीएड पोर्शन लगा हुआ है, इसके जो क्वेश्चन होते हैं 20 क्वेश्चन, इसके लिए तैयारी कर रहे हैं हम। तो इससे पहले जो हमारी टीम के द्वारा आपको थियोरेटिकल जो सेक्शन था वो भी करवाया गया था। अब हमने सोचा क्यों ना आपके लिए P/Q पर आधारित क्वेश्चन लाया जाए। ठीक है, हाल ही में जैसे आपको पता है PGT हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, इससे हमें बहुत ज़्यादा पता चल गया कि किस तरह के क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। ठीक है, अब कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो जिसकी तैयारी आप करोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा इस बीएड पोर्शन में। अगर मैं सीधे सीधे आपसे बात कहूँ कि जो अगर आप लोग कोई भी सब्जेक्ट के क्यों ना हो, अगर आप बीएड पोर्शन पर अधिक फोकस करते हो, पहले तो अपने पे फोकस करना है फर्स्ट पेपर पे। ठीक है, अगर आप लोगों का फर्स्ट पेपर हो जाता है तो सेकंड पेपर में जिस चीज़ में आपने अधिक फोकस करना है तो वो है बीएड पोर्शन। बीएड पोर्शन पर फोकस करिएगा। यहाँ से आपके डायरेक्ट 20 क्वेश्चन भी ठीक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा नया है और यहाँ से हार्ड प्रश्न नहीं बन रहे हैं। ज़्यादातर जो हार्ड बन रहे हैं तो वो फर्स्ट पेपर से बन रहे हैं और सेकंड पेपर से भी ये हार्ड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसी को आधार में रखकर आप लोगों की तैयारी हेतु ये MCQ लाया हूँ। आज की वीडियो में टोटल आपके लिए कितने MCQ लाया हूँ? इसमें लाया हूँ 50 MCQ। ये जो 50 MCQ है, ये पहले जो MED है, जिन्होंने एम एजुकेशन की है, उनसे संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, आगामी परीक्षा हेतु चाहे कोई अगर तैयारी कर रहे हैं, PGT की तैयारी कर रहे हैं और जिनका बीएड पोर्शन आएगा, उनके लिए महत्वपूर्ण ये लेक्चर होगा। साथ में जो MA एजुकेशन कर दिए हैं और नेट की आगे तैयारी करना चाहते हैं, नेट या सेट की एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। P/Q पर आधारित ये लेक्चर होगा। ठीक है, 50 प्रश्न यहाँ पर आपके समक्ष लाया हूँ। ये लाया हूँ मैं हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो आराम से आप इन्हें देखिएगा। नोट्स फर्स्ट पेपर में हिंदी ग्रामर के और सेकंड पेपर में जो बीएड पोर्शन के नोट्स और P/Q अगर आप इन्हें लेना चाहते हो तो आप संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर हमारा दिया गया है 8219312129। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहाँ पर फर्स्ट पेपर के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर आपको PDF इत्यादि समय समय पे सेंड करता रहता हूँ। तो चलिए अधिक समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। अगर आप आगे भी आपको इसी तरह के लेक्चर चाहिए होंगे तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो, ताकि हम आपको निरंतर ऐसे लेक्चर देते रहें। तो जो प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न एक, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ गुण दिया गया है, दूसरी तरफ दर्शन। तो अगर हम इनका मिलान करते हैं तो यहाँ पर देखिए कौन सा सही विकल्प आता है। तो सही विकल्प आता है यहाँ पर विकल्प A। कैसे? देखिए, गुण है करके सीखना। ये किससे हमें पता चलता है? प्रयोजनवाद से ये पता चलता है। दूसरा गुण है पर्यावरण के जरिए सीखना, तो ये प्रगतिवाद से मिलता है हमें गुण। फिर सत्य, शिव और सुंदर की प्राप्ति, ये कहाँ से पता चलता है? आदर्शवाद से। और जगत आज और अभी जैसा भी है, जगत आज और अभी जैसा भी है, ये कहाँ से पता चलता है? तो ये चलता है हमें पता यथार्थवाद से। 1 का 3, 2 का 1, 3 का 2, 4 का 4, ये क्रम यहाँ पर सही रहेगा। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न आपसे हूबहू ऐसे ही परीक्षा में पूछे जाएंगे। ध्यान से आप इन्हें देखते हो तो आगामी परीक्षा हेतु ये महत्वपूर्ण आपके लिए होगा। सीधे हम डायरेक्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। इसमें क्या पूछा गया है? अस्तित्ववाद के अनुसार अपने अस्तित्व को पाने की प्रक्रिया है। क्या है ये? तो ये हो जाएगा एकाकीपन, संघर्ष, दुख, सुख, सार। ये होगा विकल्प C यहाँ पर सही। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। इसमें देखिए पूछा गया है, किस दर्शन का कहना है कि प्रभु एवं आत्मा के बारे में भिन्न सिद्धांतों को जानने की चिंता ना करें, अच्छा करो तथा अच्छा बने, अच्छा करो तथा अच्छे बनो, यह आपको जो कुछ भी सत्य अस्तित्व में है उसकी ओर ले जाएगा। ये कहाँ कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा ये नेक्स्ट परीक्षा हेतु। तो सही विकल्प जो होगा बौद्ध धर्म में ये कहा गया है। बौद्ध धर्म लगा हुआ है ना आपको, यहाँ से ये प्रश्न आएगा आपको परीक्षा में। फिर अगला जो प्रश्न है 2, इसमें पूछा गया है, ज्ञान का कोई अरुचिपूर्ण अनुगमन नहीं और ना ही अपने लाभ के लिए बौद्धिक शिक्षा, यह किसका नारा है? तो जो ये नारा होगा ये होगा प्रयोजनवाद का। प्रयोजनवादी थे, इन्होंने ये नारा दिया गया। इसके पश्चात अगला प्रश्न जो यहाँ पर है ये स्टेटमेंट बेस्ड है। ऐसे प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।
प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित आधार वाक्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अधिगमन ए है। अधिकथन, मार्क्स ने किस वर्ग विहीन समाज की रचना करने की वकालत की? और कारण है, बहुत से वर्ग हैं जो आपस में संघर्ष करते रहते हैं। तो जो तीसरे का सही विकल्प होगा तो ये होगा, दोनों कथन सही होंगे, कथन ए भी, कारण आर भी। फिर अगला जो प्रश्न है देखिए 6, निम्नलिखित आधार वाक्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अभिकथन है, माया से लिप्त होने में कुछ बुराई नहीं है। कारण है, हालांकि माया ब्रह्म के विपरीत है, पर यह स्वयं ब्रह्म द्वारा बनाई गई है। क्या होगा यहाँ पर छठा विकल्प? तो ये होगा, केवल आर सत्य है। आर अर्थात हालांकि माया ब्रह्म के विपरीत है, पर यह स्वयं ब्रह्म द्वारा बनाई गई है। माया से लिप्त होने में कुछ बुराई नहीं, ये गलत है, ये बुराई है, ये भी ध्यान रखना आपने। अगला कथन देखिए यहाँ पर, बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सही है? बौद्ध दर्शन से बात की जा रही है। देखिए, बौद्ध दर्शन के अनुसार जो कथन सही है या सही हैं वो होंगे आपके, सभी समस्याओं की जड़ दुख है, सही है। फिर है, जन्म और मृत्यु समस्याओं के कारण है, सही। सभी समस्याओं का कारण सांसारिक चेष्टाओं में लिप्त रहना है, तो ये भी सही होगा। इस आधार पर 2, 3, 4 कहाँ पर सही है सातवें का? तो ये होगा आपका डी में, विकल्प डी। फिर जो अगला प्रश्न है यहाँ, प्रश्न संख्या 10, इसमें पूछा गया है, गांधी जी के सपनों के अनुसार बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य है। तो 10वें का सही विकल्प होगा कथन 2, 3 और 4। एक सर्वोदय समाज का निर्माण करना, सभी धर्मों का आदर करने वाले समाज का निर्माण करना, एक ऐसे समाज का निर्माण जहां अमीर और गरीब साथ साथ रह सकें। ये गांधी जी के सपनों के अनुसार बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 10, इसमें क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे, किस दर्शन ने कक्षाओं में मॉनिटर पद्धति विकसित की? तो जो वैदिक दर्शन था, इसने कक्षाओं में मॉनिटर पद्धति विकसित की थी। 8वें का सही विकल्प ए होगा। अगला है 11, भारतीय संविधान के किस भाग में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा देने की अनुमति है? तो जो 11 का सही विकल्प होगा तो ये होगा मूलभूत अधिकार। कैसे? मूलभूत अधिकार, 11 का सही डी। फिर अगला प्रश्न है, चिंतक और शिक्षा का प्रकार, इनका सुमिलित रूप प्रस्तुत करना है हमने। तो जो 9वें का सही विकल्प होगा, इसे देख लेते हैं। देखिए, चिंतक हैं गांधी जी, इनके द्वारा जो मिलान सही होगा वर्धा योजना। शिक्षा का प्रसार क्या था इनका? वर्धा योजना। टैगोर, इनका होगा शांति निकेतन शिक्षा का प्रकार। फिर जो अरविंद थे, इनका कौन सा है? समग्र योग। विवेकानंद, इनका कौन सा है? मानव बनाने वाली शिक्षा। ये होगा सही यहाँ पर, कोड ए। अगला है 12, कौन तार्किक विश्लेषण का समर्थन नहीं है? कौन तार्किक विश्लेषण का समर्थक नहीं है, ये बतलाना है। तो 12 का सही विकल्प होगा ए, कांट। जो कांट है ये तार्किक विश्लेषण का समर्थक नहीं है। बाकी देखिए, ये जो तीनों होंगे, ये तीनों इसके समर्थक होंगे, ये भी ध्यान रखना है। ये छोटे छोटे जो चीज़ें होंगी, यहीं से आपको प्रश्न परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगी। वह महान समाजशास्त्री जो मानता है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन नहीं लाती, अपितु सामाजिक परिवर्तन शैक्षिक परिवर्तन में परिणत होता है, कौन कहता है? या कौन था ये? तो 13 का सही जो विकल्प होगा तो वो हो जाएगा आपका दुर्खिम के द्वारा ये कहा गया था, दुर्खिम।
प्रश्न संख्या 14, स्कूल को एक लघु समाज क्यों माना जाता है? स्कूल को एक लघु समाज इसलिए माना जाता है क्योंकि संख्या में कम होते हुए भी स्कूलवासी समाज में से ही आते हैं। प्रश्न संख्या 17, अधिगमकर्ताओं की राजनीति विज्ञान पढ़ाना लाभदायक है। अधिगमकर्ताओं को राजनीतिक विज्ञान पढ़ाना लाभदायक है। क्यों है लाभदायक, ये बताना है। 17 का सही विकल्प कौन सा होगा? तो इसमें देखिए, उनमें नेतृत्व कौशल विकसित करने हेतु, उनमें राजनीतिक चेतना विकसित करने हेतु, उनमें प्रजातांत्रिक मूल्यों के आत्मसातीकरण करने हेतु, उनमें सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करने हेतु। इसलिए ये सही होगा 17 का। ये सारी चीज़ें अधिगमकर्ताओं को राजनीति विज्ञान पढ़ने से पता चलती हैं। तो सही विकल्प कौन सा होगा? उपयुक्त सभी कथन सही होंगे। 17 का ये विकल्प होगा। फिर अगला जो प्रश्न है यहाँ 15, तो इसमें क्या पूछा गया है? माँ को बालक की प्रथम शिक्षक क्यों माना जाता है? माँ को बालक की प्रथम शिक्षक इसलिए माना जाता है क्योंकि बालक का आधारभूत सीखना माँ के सानिध्य में ही होता है। सही है। माँ के साथ बालक का अनौपचारिक अधिगम भावी जीवन के औपचारिक अधिगम से ज़्यादा प्रभावी होता है। इसलिए ये सही होगा 1 और 2। 15 का जो सही विकल्प होगा 1 और 2। इसके अंतर्गत देखिए कौन सा विकल्प सही होगा? डी में है 1 और 2। अगला जो प्रश्न है यहाँ 18, धर्म एक संस्था है क्योंकि यह लोगों को नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करता है, इसलिए। फिर अगला प्रश्न है 19, इनमें से कौन सी गतिशीलता आधुनिकीकरण से संबंधित नहीं है? जो भौतिक गतिशीलता है यह आधुनिकीकरण से संबंधित नहीं है। बाकी मानसिक गतिशीलता, वैज्ञानिक गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता, ये तीनों ही आधुनिकीकरण से संबंधित होंगी। फिर प्रश्न है 16, समुदाय से आशय समाज के उस वर्ग से हैं जिसमें क्या है? जिसमें एक ही लक्ष्य तथा जाति, वर्ग, धर्म, व्यवसाय और विश्वासों में से कम एक कारक की समानता वाले लोग हों, उसे समुदाय कहेंगे। अगला प्रश्न है 20, यह सिखाना कि बड़ों का आदर कैसे किया जाए तथा उनसे बात किस तरह से की जाए एक उदाहरण है। किसका यह उदाहरण है ये बताना है यहाँ। तो ये होगा उदाहरण आपका समाजीकरण का। फिर अगला प्रश्न देखिए यहाँ, इसमें पूछा गया है भारत में सामाजिक परिवर्तन का निम्न में से कौन सा एक कारक नहीं है? तो 21 का सही विकल्प होगा जनगणना। फिर प्रश्न है 25, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, भिखारी तथा चोर भी बना सकता हूँ। ये टिप्पणी किसने की? ये टिप्पणी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछी जा सकती है परीक्षा में ये। तो देखिए ये जे.बी. वॉटसन ने कही थी, तो इसका भी ध्यान रखिएगा आप। फिर है सामाजिक परिवर्तन में धर्म एक बड़ा अवरोध है क्यों? 22 का सही विकल्प बताइए। क्योंकि यह निष्ठा पर आधारित है। सामाजिक परिवर्तन में धर्म एक बड़ा अवरोध है क्योंकि यह निष्ठा पर आधारित है। फिर अगला प्रश्न देखिए 23, शिक्षा में अवसरों की समानता कैसे संभव है? शिक्षा में अवसरों की संभावना बिना किसी भेदभाव के शैक्षिक संस्थाओं के द्वारा सभी के लिए खोलना। एक तरह से यहाँ पर आप मूल्यांकन भी कर सकते हो सेम का, कितनी आपकी तैयारी है आगामी परीक्षा हेतु। प्रश्न है भारतीय शैक्षिक संस्थानों में अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चे
पूरी तरह से भागीदारी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि शिक्षा संस्थानों में अप्रव्रजन प्रक्रिया है, इसलिए बी सही होगा 24 का। देखिए आज हम फिलहाल यहीं तक क्वेश्चन करते हैं 25 तक, थोड़ा मुझे कहीं अर्जेंट काम है इसलिए। इसके पश्चात आगे के वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे, लगभग 25 से 30 या 50 तक प्रश्न आपको हर लेक्चर में मिलते रहेंगे। इस वीडियोस में अपना रिस्पांस अच्छा दिखाइएगा, इसी तरह के P/Q आपके समक्ष लेता रहूँगा, ठीक है। नेट वालों के लिए, सेट वालों के लिए, JRF वालों के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन के लिए मैं कह रहा हूँ। साथ में जो B.Ed पोर्शन जिनका है उनके लिए तो ये एक तरह से रामबाण साबित होगी ये सीरीज़, ठीक है। तो जो चीज़ें आपको बताई, जो लोग आप तैयारी कर रहे हैं B.Ed पोर्शन और फर्स्ट पेपर के ग्रामर पोर्शन के नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। इनके लिए जो ये P/Q सीरीज़ भी आपके लिए अवेलेबल करवा दी गई है, ये चाहिए तो इसके लिए भी आप बता सकते हो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन ही अगर आपको मिलेंगे P/Q सीरीज़ में, ठीक है। तो ठीक है, धन्यवाद।